हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लोड। तो पिछले एपिसोड 11 में हमने देखा था कि जियांग हान की उस पर्पल स्टोन को सेल करने की वजह से उससे 1.4 बिलियन तो टेल्स मिल ही गए थे, बट अभी उतने सारे टेल्स को काफी सारे लोग हासिल करना चाह रहे थे, जिनमें हान शी एक मास्टर जो तियानलिंग पैलेस से था उससे हाथ मिला लेता है और जियांग हान से उतने टेल्स को हासिल करने के लिए सिटी में ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और अभी तक उसके साथ सिस्टर बिंग और ब्रदर मैंग दोनों आ गए थे। और अब आगे एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो सिस्टर बिंग थी वो यांगलांग पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, बट उसके जो दो एल्डर थे वे सिस्टर बिंग के ऊपर वापस अटैक करते हैं, तो वो पीछे सरक जाती है और उसकी फिर हेल्प करता है जियांग हान। तभी जो दो एल्डर्स थे उनकी फॉर्मेशन बना लेते हैं और उनकी जो बीस्ट स्पिरिट थी उनको अटैक के लिए भेजते हैं। तो जियांग हान और सिस्टर बिंग दोनों कंबाइंड अटैक से उनका सामना करने के लिए हमला करते हैं, बट वे फेल हो जाते हैं और वे भी पीछे उसके टीममेट्स के साथ आ जाते हैं और वे समझ गए थे कि अभी हम लोग सीरियस मुसीबत में फंसने वाले हैं। और यहाँ पे तियानलिंग पैलेस मास्टर आ गया था और वो उनसे कह रहा था, मैं बार बार तुम्हें मौका नहीं दूंगा, तो मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ वो टेल्स मुझे सौंप दो। लेकिन जियांग हान कह रहा था बिल्कुल भी नहीं। तो तियानलिंग पैलेस मास्टर कह रहा था फिर तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, और वो एक अटैक करने जा रहा था, बट तभी हम अपने नालायक जियांग लैंग को देखते हैं। वो कह रहा था इसकी हिम्मत तो देखो, अभी इसको सबक सिखाता हूँ, और वो कुछ फेंक देता है और हमें ये एक टोकन जैसा दिखाई दे रहा है जो जियांग फैमिली का टोकन था, जिसको तियानलिंग पैलेस मास्टर पहचान जाता और कह रहा था कि क्या तुम वोलोंग माउंटेन की जियांग फैमिली से हो। अभी तक जो अपना नालायक लैंग सर दबोचते हुए था खुद का, और वो अचानक खड़ा हो जाता है और समझ गया था मेरे एरोगेंट होने की बारी है, और वो आगे आके कहने लगता है तुमने मेरे ग्रैंडफादर का नाम तो सुना ही होगा, अगर तुमने मुझे टच भी किया रात तो रात तुम्हारी जो भी फैमिली है वे खत्म हो जाएगी। तभी तियानलिंग पैलेस मास्टर के साथ जो दो एल्डर थे वे कहने लगते हैं कि पैलेस मास्टर, हम इमोर्टल जियान के ग्रैंडसन को अगर कुछ कहते हैं तो हम काफी सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, हमें इस एम्बूस को इधर ही रोकना चाहिए, यही सबकी भलाई होगी। तो वो यहाँ से दफा हो जाता है और उसके बाद जियांग पूरा एरोगेंटली बोल रहा था, देखा बिना एक अटैक किए मैंने उनसे कैसे डील किया। तभी अपनी पिग स्पिरिट भी बोलने लगते हैं, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना स्ट्रॉन्ग बैकर होगा। तो जियांग कहने लगता है मेरे पास कोई बैकर वैकर नहीं है, इन टोकन्स को तो मैंने चुराया है। और वो एक या बजाय मतलब बहुत सारे ऐसे टोकन दिखा रहे थे जो बिल्कुल रियल थे, और ये काफी पावरफुल जो सेक्ट थी, जो पैलेसेस थे, क्लैंस थे, उनके टोकन्स थे। तभी इनको देख के सिस्टर बिंग पूछती है तुम्हारे पास ये कहाँ से आए, इन टोकन्स को तुम चुरा तो सकते हो नहीं, चाहे तुम कितने ही बड़े बेवकूफ क्यों ना हो। तो वो बताता है इसे तुम्हें क्या लेना देना, हम बच तो गए ना, तुम्हें तो मेरा कुछ थैंक यू बोलना चाहिए। जिसके बाद जियांग हान बोलता है चलो बहुत हुआ, चलो सेट वापस चलते हैं। और उसके बाद हमें उसे दिखाते हैं कि वो कुछ रेसिपीज और मतलब पिल रेसिपी और उन रेसिपीज को बनाने की के लिए जो हर्ब्स चाहिए थे उनको लेकर के आया था। और क्लाउडॉन स्पिरिट उसे बता रही थी कि तुम्हें फायर बेस्ड स्किल को प्रैक्टिस करने में काफी टाइम लगेगा, बट तुम्हारे पास मैं हूँ, अगर तुम मेरी गाइडेंस फॉलो करते हो तो तुम डेफिनेटली फायर एट्रीब्यूट को सीख सकते हो। फिर क्लाउडॉन स्पिरिट के कहे मुताबिक वो एक पिल निकालता है और उसको पानी में डिसोल्व कर देता है, पानी रेड हो जाता है। जिसके बाद जियांग हान उसे पीने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पे किसी की खटखट होती है और यहाँ पर ये आ गई थी और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ इतनी लेट को क्या करने आई हो। तो वो उसे पूछ रही थी कि मैंने सुना कि तुम्हारे ऊपर सिटी में किसने अटैक किया था, मैं तो बस देखने आई थी कि कहीं तुम हर्ट तो नहीं हो। तभी हम क्लाउडॉन स्पिरिट को देखते हैं जो उनको ऐसे फ्रेंडली बात करते देखकर उस रेड वाटर की तरफ देखती है और उसके अंदर और ज्यादा पिल्स मिला देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो शैतानी कर रही है। जिसके बाद हम जियांग हान को देखते हैं, वो वापस सिस्टर जी से बात करके अंदर आ गया था और उस पानी को पीने जा रहा था, बट तभी वो रुक जाता है, पीता नहीं है। और क्लाउडॉन फिर उसका मजाक बनाने लगते हैं कि क्या ठहर गए, बस इतने से ही पियो पियो नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन जियांग हान उस कप को नीचे रख देता है। वो कह रहा था मुझे ऐसा लगता है तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। तो वो तो बहस करते हुए कहती है नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही हूँ। बट जियांग हान उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया था इसने कुछ तो किया है इस पानी के साथ। वो बहाना बनाने की कोशिश करती है, बट जियांग हान फाइनली उस पानी को पी ही लेता है और इसके बाद कल्टीवेशन करने लगा था और उसने उसकी फायर टाइप एट्रीब्यूट को प्रोड्यूस कर लिया है। तभी अपनी क्लाउडॉन स्पिरिट कह रही थी अरे कुछ तो गड़बड़ है, इसने इतनी सारी पिल्स मैंने उसके अंदर डाली थी, उनका असर क्यों नहीं हो रहा अभी तक। बट तभी हम जियांग हान को देखते हैं उसे कुछ तो हो रहा है और उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर थी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और क्लाउडॉन स्पिरिट कह रही थी मैंने गलती कर दी
और वो चिल्ला चिल्ला के जियांग को कह रही थी रुको 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 रुको, जागो जियांग हान। लेकिन उसके चिल्लाने का बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था और जियांग हान उसकी बर्दाश्त के लिमिट से बाहर हो रहा था। बट तभी हम उसे उसकी कॉन्शियसनेस में देख रहे थे जहाँ पर काफी बड़ा फायर मॉन्स्टर आ जाता है जो उसके ऊपर अटैक करने लगा था। हालांकि वो उसके अटैक से बच जाता है लेकिन वो फायर मॉन्स्टर उस पर बार बार अटैक किए जा रहा था। तो जहाँ उसका चाकू निकाल के फाइट करने लगता है और उसके जितने भी स्ट्रेंथ थी उसका यूज करके काफी पावरफुल अटैक उस फ्लेम मॉन्स्टर पे कर देता है जिससे वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट फिर अब तक सुबह हो गई थी उसके कल्टीवेशन करते करते और उसे होश आ गया था और उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। लेकिन वो इधर उधर की आंखें खोल के जब देख रहा था तो कोई नहीं था, उसका रूम खाली था। और खाली नहीं था एक्चुअली, जो क्लाउड स्पीड थी कोने में पड़ी पड़ी रो रही थी। तो जहाँ उसके पास आके पूछ रहा था अरे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। बट वो काफी ज्यादा सैड थी और वो कह रही थी जहाँ प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मार ही दिया था। तो वो बताता है क्या हुआ बताओ तो सही, वैसे बिना बताए तो मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता। तो वो बताने लगते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी और इस चक्कर में मैंने वो रेड फ्लेम ड्रैगन ब्लड पिल्स को तुम्हारे कल्टीवेशन वाटर में और ज्यादा डाल दिया, लेकिन उससे तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई और मुझे डर लगा कि तुम मारे ना जाओ। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो कहता है अरे बुद्धू कोई बात नहीं, देखो मैं जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ और वैसे भी तुमने मेरी मदद ही किया। देखो मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, पहले तो मुझे एक पिल से उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और तुमने मेरी मदद करी तभी तो मैं उस फायर डीमन के साथ पवेलियन मास्टर की सोर्ड टेक्निक प्रैक्टिस कर पाया। वो खुश थी बट सैड भी थी। और फिर जो जहान था उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे कह रहा था चलो चलो खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मॉन्स्टर ब्लड का इंतजाम करता हूँ। तो वो रोना धोना बंद करके मुंह ऐसे संभालती है और कहती है चलो चले। और फिर ये बाहर जा रहे थे और सोच रहे थे कौन से मॉन्स्टर को ये हंट करेंगे अब। लेकिन बाहर जाने से पहले ही इनकी नजर उस वोल्फ के ऊपर पड़ जाती है जिसने जियांग पेंग को मारा था और जियांग हान फिर उसी के ऊपर झपटा मारने के लिए कूद जाता है। लेकिन दोस्तों इसी मोमेंट पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है और मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। कल मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।